एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे तारीख़ तिब में अली इब्न अब्बास मजूसी। तो चलिए शुरू करते हैं। तारुफ, इंट्रोडक्शन, उनके बारे में जान लेते हैं, वो क्या आते हैं, वो किस लिए फेमस हुए हैं, वो क्या क्या करते थे। ओके, तो शुरू करते हैं। अली इब्न अब्बास मजूसी का शुमार तिब यूनानी के उन अजीम और मशहूर मारूफ अतिब्बा में होता है कि जिनके गैर मामूली तबी खिदमात से तिब यूनानी की तोसी व तरक्की अमल में आई। यानी कि जो बड़े बड़े अजीम, बहुत फेमस, पॉपुलर, जो कामयाब जो तिब यूनानी है ना, उनमें भी उनका भी नाम शुमार होता है। किनका? अली इब्न अब्बास मजूसी का। अली इब्न अब्बास मजूसी ईरान के जुनूब मगरिब साउथ वेस्ट में वाक़ है एक शहर हवाज में 930 AD में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ? ईरान में। ठीक है। ईरान से ताल्लुक़ बिलखसूस मजहबी एतबार से आतिश परिस्त होने की बिना पर मजूसी कहलाया। मजूसी क्यों लगा है इसके आगे? क्योंकि आतिश परिस्ता बाय मजहब। उसने मौज़ूए तिब पर एक किताब कामिलुस सनात के नाम से लिखी, जो किताबुल मुल्की के नाम से भी जानी गई। उसकी सबसे मारूफ किताब कौन सी थी? कामिलुस सनात। ये किताब अपनी इल्मी फजीलत और फ़नी इफ़ादत की बिना पर आलमी सतह पर मशहूर व मारूफ हुई। मगरिब में इस किताब को लातीनी ज़बान में बाउनवान लिबर रिजियस पढ़ा गया, जिसकी वजह से अली इब्न अब्बास मजूसी भी मगरिब में हैली अब्बास के नाम से मारूफ हुआ। ठीक है। 994 AD में तिब यूनानी की ये अजीम शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हो गई। कब हुई इनकी रुखसती? 994 AD। तालीम व तरबियत, उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की थी वो देखते हैं। तिब की तालीम शेख अबू माहिर और मूसा बिन सैयार से हासिल की। इसके अलावा मजूसी ने मंतिक, फ़लसफ़ा वगैरह में भी महारत हासिल की थी। फजलो कमाल, उनके कारनामे देखते हैं। बाएतबार फजलो कमाल मजूसी की शख्सियत के 3 अहम पहलू हैं। वो आला दर्जे का तबीब, साहिब नज़र निकाह, जो मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं ना, कमी निकाल के अपनी बात रखते हैं, और बाकमाल मुसन्निफ, कहीं राइटर भी था। फिजिशियन, मॉडिफिकेशन जो करता है, और उस राइटर। मजूसी बाएतबार तबीब, एज ए फिजिशियन वो कैसा था? मजूसी बाएतबार तबीब, एज ए फिजिशियन वो क्या था, उन्होंने क्या क्या काम किया? मजूसी अपने दौर का तबीब वक्त था। वो अपनी महारत की वजह से सुल्तान अज़्ज़ुद्दौला बिन बोया दिलमी का तबीब खास मुकर्रर किया गया। ठीक है। जो वहाँ का जो सुल्तान था, बादशाह था, उनका खास, यानी कि उनका जो करीबी जो होता है ना फिजिशियन, उसमें वो शामिल था। यानी इतना अच्छा वो तबीब था। तबीब के बुनियादी नज़रियात पर गैर मामूली नजरत रखता था, और अपनी इस सलाहियत की बाइस अक्सर वो बेशतर तशखीस मर्ज में कामयाब रहा। यानी डायग्नोसिस वो अच्छे से करता था। मजूसी के मुताबिक एक अच्छे तबीब के लिए लाजिम है, यानी ज़रूरी है कि वो शिफा खाने में यानी हॉस्पिटल्स में जाकर मरीज़ों का मुआयना करे, यानी उनको देखे, और तकालीफ यानी तकलीफ़ की जमा होती है, तकालीफ और अलामात जो सिम्टम होते हैं की रोशनी में नुस्खा तजवीज़ करे। इससे जाहिर होता है कि वो इल्म तिब के साथ साथ अमल को लाजिम समझता था। यानी कि ये नहीं सिर्फ नॉलेज लिया, यानी कि वो उसमें अमल भी कैसे करना है, ठीक है, उसको भी वो अच्छे से जानता था। मजूसी बहैसियत निकात, अब देखते हैं उसमें कमी के ऐसा कमी निकालने वाला वो कैसा था। मजूसी का तभी मुताला इंतहाई वसी था, यानी बहुत ज़्यादा वाइड था। उसने कदीमा की किताबों को बगौर पढ़ा था, यानी कि बहुत अच्छे से पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ा था, और ज़रूरी मुकामात पर जायज़ व सालेह तनकीद भी की थी। नक़ी तनकीद करने में उसने बुकरात और जालिनूस, जो बहुत बड़े बड़े माहिर अतिब्बा हैं, जैसे कायदीन तिब को भी नहीं बख्शा, यानी कि इतने बड़े बड़े अतिब्बा को भी उसने नहीं बख्शा। उसने कहा कि बुकरात के यहाँ बयान इतना मुख्तसर है, यानी इतना छोटा सा है कि बात की वजाहत नहीं होती, यानी एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं है, जो वो कहना चाह रहा है वो बहुत कम है उसमें। जबकि जालिनूस के यहाँ लफ्ज़ी तकरार इतनी ज़्यादा है कि असल मकसद ही फौत हो जाए। यानी कि इसी तरह उसने दूसरे अतिब्बा की तसनीफ़ात में जो खामियाँ थी उनको उजागर कर दिया, यानी कि जो कमियाँ थी उनको अच्छा कर दिया। मजूसी बहैसियत मुसन्निफ, जब अली बिन अब्बास ने ये देखा कि एज अ राइटर देखा कि मौजूदा तबी कुतुब में कोई भी किताब ऐसी नहीं है कि हर एतबार से कामिल हो, यानी मुकम्मल हो, सक्सेसफुल हो, तब उसने तसनीफ़ व तालीफ की तरफ तवज्जो की और मौज़ूए तिब पर कलम उठाया। यानी उसने देखा कि ऐसी कोई किताब नहीं है जो बहुत अच्छी है, यानी में हर चीज़ सही है, तो उसने क्या सोचा कि चलो मैं भी एक किताब लिखता हूँ। उसने एक किताब उन्वान कामिलुस सनात तहरीर की, यानी लिखी, जिसको
کتاب الملکی اور کتاب القوانین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کتاب مشرق و مغرب دونوں جگہ یکساں طور پر مشہور ہوئی، یعنی ایک جیسی فیمس ہو گئی۔ اس کتاب نے مجوسی کو بحیثیت مصنف زندہ و جاوید کر دیا۔ شکریہ۔